तो जैसा कि आपको पता है कि अमावस्या गई है और इसका क्या इफ़ेक्ट हमारी ट्विन सोल्स को देखने को मिला और आफ्टर फुल मून दोनों सोल्स किस एनर्जी से गुजर रहे हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे डीएम अपनी कार्मिक को रिलीज़ करते हुए अपनी डीएफ की ओर बढ़े हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि वो किस एंगल में फंसे हुए हैं। कुल सोल्स ट्रायंगल में फंसे हुए हैं और किसी भी सूरत में उस ट्रायंगल को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। बट कुछ सोल्स ने अपने कार्मिक पार्टनर जो मैरिड हैं को रिलीज़ किया है और कुछ कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे डीएम ने अपनी स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है, जिसका इफ़ेक्ट हमारे डीएफ्स को भी देखने को मिला है। उन्हें वो इमोशंस, जो फीलिंग्स, जो लव खोया हुआ फील होता था, अब फिर से वो उस लव को, इमोशंस को, उन केयरिंग नेचर को फील कर रही हैं। लास्ट 2-3 डेज से हमारी डीएफ जो कि डीएम से भाग रही थी, उसे अपना लव जो उन्हें सेंड करना बंद कर दिया था, अपनी एनर्जी डीएम को देना बंद कर दिया था, अब वो फिर से उस अनकंडीशनल लव में आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी बहुत सी डीएफ जो कि अब तक कंडीशन लव में थी, डीएम से खुद को दूर करके उसे प्यार कर रही थी, आज इस फुल मून उन्होंने अपनी लव को फिर से पाया है और जो कंडीशन लगाकर वो डीएम से दूर थी, अब उन कंडीशन को हटाती नज़र आ रही हैं। अब हमारी क्यूट डीएफ ने समझ लिया है कि मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन इतनी सारी सिचुएशन में फंसा है, वो न चाहते हुए भी उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है। मैंने भी उसे इतना पेन दिया, फिर भी वो उस दर्द को भी पी रहा है और खुद को ऐसी सिचुएशन में भी शांत बनाए हुए है। और मैं उसे छोड़ अन्य सोलमेट की तलाश में थी या सोलमेट को पा लिया था, बट वो मुझे इतना ज़्यादा केयर करता है कि उसने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। जानता है कि मैंने उससे खुद को दूर कर किसी अन्य या सोलमेट की तरफ जा रही हूँ। वो फिर भी चुप है। क्यों? क्योंकि हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन कभी भी अपनी डीएफ की लाइफ में रोड़े नहीं अटकाते, वो कभी डीएफ की बात को नहीं काटते। उन्हें लगता है कि मेरी क्यूट सी डीएफ की खुशी अगर इसमें है तो उसे वो खुशी दूंगा, और कभी भी उनके बीच नहीं आते। डीएफ ने समझ लिया है कि मैं कहीं भी जाऊं, बट मैं अपने डीएम को नहीं भूल सकती। मैं उससे जितना भी भागूं, बट मैं उससे नहीं भाग सकती। दोस्तों, इस जर्नी में यही होता है, अगर हम ट्विन सोल से परेशान होकर भागते हैं तो हम वापस वहीं आ जाते हैं। ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है। जैसे एक इलास्टिक को कितना भी खींचो, वो वापस वहीं आ जाती है। जैसे एक चुंबक लोहा को खींच लेता है, वैसे ही हमारी ट्विन सोल्स एक दूसरे को खींच लेती है, चाहे वो कितनी दूर भागे। तो इस मून हमारी बहुत सी ट्विन सोल्स का रीयूनियन भी हुआ होगा, किसी सोल्स का यूनियन या हार्मनी यूनियन भी। इस मून हमारी डिवाइन फेमिनाइन फिर से उन अनकंडीशनल लव में आ गई हैं और कुछ सोल्स डिवाइन में मर्ज हुई हैं। वो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन, भक्ति भाव में आ रही हैं कि वो उस एनर्जी में डूबी हुई हैं। वो डिवाइन या प्रभु के रंग में खुद को डूबा हुआ पा रही हैं। दोस्तों, उन्हें यह भी फील हो रहा है कि इससे ज़्यादा सुख कहीं नहीं। यदि यह भाव मुझे ऐसे ही गॉड से या डिवाइन से मिलते रहें तो मैं इसी में डूबी रहकर अपनी जर्नी खुशी खुशी जी लूँगी। और बहुत सी सोल्स यह भी फील कर रही हैं कि वो जो फीलिंग्स मुझे डिवाइन से मर्ज होने पर मिल रही है, जो खिंचाव मैं डिवाइन के लिए खुद में देख रही हूँ, सेम एज मैं अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन की आइज़ में खोकर पाती थी। डिवाइन को पाना और डीएम को पाने से मुझे सेम ही भाव मिल रहे हैं, और मैं जितनी ज़्यादा आनंदित अपने डीएम को पाकर होती थी, सेम एज ईश्वर को पाकर भी वही फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, आप सब लोग जानते ही हैं कि यह जर्नी शिव शक्ति और राधा कृष्ण की जर्नी है, और जिस तप से हमारी पार्वती माँ ने भगवान शिव को पाया, वैसे ही हमारी डिवाइन फेमिनाइन करती है। जो दर्द, दुख, तकलीफ, ट्रिगर और बलिदान हमारे राधा कृष्ण ने अपनी जर्नी में भोगा, वही सब हमारी ट्विन सोल्स भी जीती हैं। तो दोस्तों, जो सोल्स काफ़ी टाइम से, या यूँ कहें
कि 2017-18 से इस जर्नी में हैं, वो काफ़ी आगे आ गए हैं और उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस इस जर्नी में किया है और वो अब बहुत अच्छे से समझ गई हैं कि हम इस दुनिया में प्यार के प्रकाश को फैलाने आए हैं और हमें यही करना है, चाहे डीएम या डीएफ मिले या ना मिले, बट इस प्रकाश को फैलाते जाना है। क्योंकि दोस्तों आप सबने यह तो फील कर ही लिया है कि डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों ही एनर्जी हमारे अंदर है और अगर हमारी ट्विन सोल्स फिजिकली हमारे साथ नहीं हैं या हमारा काउंटर पार्ट हमारे पास नहीं है तो भी आपको उनकी कमी जरा भी फील नहीं होगी। हम हर पल अपने काउंटर पार्ट को फील करते हैं, उसके होते या ना होते हुए भी हम उसे अपने पास पाते हैं। फिर क्या रोना और क्या भागना, खुद में झांकें, खुद को पूर्ण करें। जैसे आज हमारी डिवाइन फेमिनाइन इतने सारे स्ट्रगल, पेन, ट्रिगर्स, अटैक से फाइट करती हुई आज अनकंडीशनल लव में आ गई हैं और यहाँ आकर उन्हें फील हो रहा है कि वो कितना गलत थी। वो डिवाइन मैस्कुलाइन को गलत समझ रही थी, जबकि डीएम ने उसके बिना कभी रहा ही नहीं। वो तो कब से उसी का वेट कर रहा था। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन ने 1 वीक से अपनी डीएफ को पुकारा है और जो कि नो कॉन्टैक्ट या लेस कम्युनिकेशन में थे और जैसे जैसे वे पुकारते जा रहे थे हमारी क्यू डीएफ जहाँ भी थी उस आवाज़ के पीछे चलते चलते अपनी डीएम के पास आ गई है, जिससे हमारे डीएम को काफ़ी टाइम बाद अब सुकून मिला है। अब उन्होंने अपनी डीएफ को वो भी अनकंडीशनल लव में फिर से पाया है। वहीं दोस्तों बहुत से डीएम ने हमारी क्यू डीएफ को कमिटमेंट भी दिया है, बट अपने अंदाज से, और उन्होंने अपने दिल से बात अपनी क्यू डीएफ के आगे रखी है, जिससे हमारे डिवाइन फेमिनाइन को लग रहा है कि मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन मेरे बारे में कितना सोचता है। मैं सोचती थी कि वो मुझसे भागता है, बट वो तो मुझे ही पाना चाह रहा था, रास्ता बना रहा था और राह में आई हुई अड़चनों से गुजर रहा था। उसकी मंजिल तो मैं ही थी। हमारे बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन पिछले 3-4 डेज से अपनी डीएफ को कैसे पाऊँ सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे। सोच रहे थे कि मेरी डीएफ मुझे इतना प्यार सपोर्ट देती आ रही है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। यही सोचकर दुखी हो रहे थे और अपनी डीएफ को मिस कर बेचैन हो रहे थे। इस मून उन्होंने अपने दिल के उन जख्मों को अपने डीएफ के सामने बाहर निकाला है और डीएफ समझ पाई है कि ईश्वर ने हमें ऐसी जर्नी दी है। जैसा राधा कृष्ण चाहकर भी एक नहीं हो पाते थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी, किसी बंधन में नहीं बंध पाते थे। हारकर उन्होंने ऐसा संबंध स्थापित किया कि उनका प्यार दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। तो हम क्यों नहीं ऐसा प्यार कर सकते या दे सकते। वहीं दोस्तों कुछ सोल्स जो पिछले 1-2 ईयर्स से इस जर्नी में थी, लास्ट ईयर अक्टूबर-नवंबर में अपनी जर्नी में कोई स्टेप न ले पाने के कारण या कार्मिक या थर्ड पार्टी के वापसी के कारण या फिर किसी अन्य सिचुएशन के क्रिएट होने के कारण इस जर्नी में बैक चली गई थी। अब वो फिर से अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, क्योंकि बहुत से इशू जो पहले सरफेस पर नहीं आए थे, या यूँ कहें कि जो गहरे घाव या डीप इमोशन सरफेस पर नहीं आए थे या जो रह गए थे, वो इस वीक फिर से सरफेस हो रहे हैं। इन सोल्स की यह गहरे घाव फिर से हरे हो रहे हैं और वो फिर से अपनी सोल से कनेक्ट हो रही हैं और उसके पेन को फील कर पा रही हैं। मेडिटेशन भी कर रही हैं, बट उनका उसमें भी मन नहीं लग पा रहा है, क्योंकि यह डीप इमोशंस उनके मन को एनलाइटमेंट में नहीं आने दे रही हैं। सो दोस्तों आप घबराएं नहीं और मेडिटेशन करते रहें। अगर मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा है तो भी करें, चाहे 10 मिनट के लिए ही सही। खुद को पीसफुल एनर्जी में लेकर आएं, अपना मन उन चीज़ों में लगाएं जिन्हें करने से आपको खुशी मिलती है। नेचर में टाइम स्पेंड करें, पक्षी जानवरों के प्रति सेवा भाव, दयालु करुणा का भाव रखें, गॉड में खुद को मर्ज करें। एक सिनेरियो में दोस्तों बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे कि अपने रिलेशनशिप पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। अपने वर्क
कैरियर, बिजनेस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मस्त हो गए थे। उन्हें अपनी क्यूटीएफ को अकेले छोड़ दिया था। वो कैसे भी जी रही थी, क्या फील कर रही थी, किन पेन में है, ध्यान ही नहीं दे रहे थे। अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया था। ना ही उन्हें सपोर्ट कर रहे थे और ना ही केयर कर रहे थे। अपनी डीएफ से बात तक नहीं कर रहे थे, उन्हें इग्नोर करते जा रहे थे। वहीं हमारी क्यूडीएफ बस वेट ही करती जा रही थी। अगर वो उनको रोकर परेशान होकर भी दिखाती थी तो भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा था, ना ही कोई कॉल मैसेज ही कर रहे थे। तो वहीं दोस्तों हमारी डीएफ यही सोचती रही कि उसके पास सब चीज़ों के लिए टाइम है, बट मेरे लिए ही नहीं। वो रोती रही, वेट करती रही और डिवाइन मैस्कुलाइन खुद को बिजी शो करते रहे। तब हमारी डीएफ ने ही परेशान होकर खुद को डीएम से डिस्टेंस देने लगी, उनके बिहेवियर से परेशान होकर। बट दोस्तों अब यह सिचुएशन चेंज हो रही है, जहां वो बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे थे, डीएफ को इग्नोर करते जा रहे थे। तो दोस्तों यहाँ डिवाइन ने अपना डंडा चला दिया है। डीएम जो कि अपनी लाइफ में मस्त हो रहे थे और हमारी डीएफ को पेन या हर्ट करते चले जा रहे थे, तो ऐसा कैसे वो कंटिन्यू कर सकते थे। डिवाइन ने उन्हें एक लेसन सिखाया है। जिन लोगों के लिए वो ऐसा कर रहे थे, जिन्हें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे या थर्ड पार्टी में चले गए थे, वही लोगों ने उनका पूरा फ़ायदा उठा लिया है और उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि यह तो लोग बस मतलब से ही मेरे साथ थे। उन्हें फील हो रहा है कि उन्होंने अपना मतलब निकाल लिया है और इन्हें स्पेशल फील करा रहे थे, और जब तक उन्हें अपना मतलब निकालना था तब तक इन्हें स्पेशल फील करा रहे थे, और जब मतलब निकल गया तो और उन्हें अपनी लाइफ से उठाकर फेंक दिया है, और वह इस टाइम खुद को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। अब हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन एक दुख और तकलीफ़ में है और अंदर ही अंदर पेन में है, और अब उस पेन से बाहर आना चाह रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग की ओर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इस ट्रॉमास या इस इमोशनल लॉस से खुद को उभारना चाह रहे हैं। तो एक सिनेरियो में अब उन्हें अपनी डीएफ दिखाई दे रही है और यह चाह रहे हैं कि वो मुझे माफ़ कर दे और मुझे इन टफ सिचुएशन से संभाल ले। सो हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन इस नेगेटिविटी से बाहर आकर पीस, हार्मनी, सुकून को पाना चाह रहे हैं, अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। सो वो एक गिल्ट में आ रहे हैं और अपने मन की शांति या पीस को पाना चाह रहे हैं। जिन लोगों के लिए इन्होंने खूब हार्ड वर्क किया, अपनी लाइफ बनाने में, उनकी लाइफ बनाने में दिन रात एक कर दिया, अब वे लोग अच्छे से अपनी लाइफ में स्टैंड हो गए हैं, और जैसे ही वो स्टैंड हुए इन्हें अपनी लाइफ से निकाल दिया। सो यह बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रहे हैं, और इस वजह से उन्हें अपनी कार्मिक से जो लेसन मिला है, तब उन्हें अपने डीएफ की वैल्यू समझ आ रही है और उन्हें वो एक एंजल की तरह दिखाई दे रही है। अब वह यह सोचते नज़र आ रहे हैं कि अपनी डीएफ से बात करके कैसे करें, कब करूं, कैसे करूं, यह सोच रहे हैं, क्योंकि वह समझ रहे हैं कि मेरी डीएफ अब मुझे नहीं अपनाएगी, मुझे अपनी लाइफ से लेट गो कर देगी। तो क्या करें और क्या ना करें, यह सोच रहे हैं, एक उलझन में खुद को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। ऐसे ही दोनों सोल्स को लग सकता है कि रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पास आना तो चाहते हैं, बट चैलेंजेस बहुत हैं, उन्हें फील हो रहा है। हाँ, हमारे डीएम एक गिल्ट में आ रहे हैं। वही हमारी क्यू डीएफ जो डीएम के ऐसे बिहेवियर से खुद को दूर कर लिया था और अब डिवाइन मैस्कुलाइन को इग्नोर करती जा रही थी, तो भी उन्हें इनसिक्योरिटी की भावना आ रही थी और वह ऑन ऑफ कर रहे थे, बात ठीक से नहीं कर रहे थे। और अब डीएफ ऐसा कर रही हैं तो लास्ट 3 डेज से वह बहुत ज़्यादा गुस्से में भी नज़र आ रहे थे, और अब ने अपनी क्यू डीएफ को गुस्सा भी कुछ सोल्स ने दिखाया है और जता रहे हैं कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, मुझे बात नहीं कर रही हो, मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही हो, मेरे फ़ोन पिक नहीं कर रही हो, तो अपनी डीएफ को गुस्सा कर रहे हैं। वही डीएफ समझ रही है कि डिवाइन मैस्कुलाइन कभी उन्हें इतना ज़्यादा प्यार, केयरिंग दिखाते हैं और कभी एकदम से ज़मीन पर लापटक देते हैं।
यह सब सोचकर उन्होंने खुद को दूर कर लिया था डीएम से। अब वो डीएम के पीछे नहीं भागती, बात करें ना करें अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डीएफ के ऐसे बिहेवियर से वो डिप्रेशन में आ रहे हैं और जल्द से जल्द अपनी डीएफ को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की करंट एनर्जी। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।